हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम यूपी पॉलिटेक्निक एडमिशन से रिलेटेड बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि 2020 में होने वाली जो जीकअप की काउंसलिंग है उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, अगर आप काउंसलिंग के टाइम उन सारे डॉक्यूमेंट्स को बनवाने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि आप डिस्टर्ब हों और काउंसलिंग आपकी जो काउंसलिंग की प्रोसेस हो सकता है वो अच्छे से कंप्लीट ना हो पाए। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम वो सारी की सारी बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे जो काउंसलिंग के पहले आपको प्रिपेयर करके अपने पास रखना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स के नाम हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताएं जितने भी डॉक्यूमेंट्स के नाम यहाँ पर हमने लिखे हैं उसको अपने मन से हमने नहीं लिखा है। जीकअप की ऑफिशियल वेबसाइट जो है बच्चों वहाँ से हमने किया है और मैं इस वीडियो में अच्छे से आपके साथ डिस्कस करूँगा कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अभी से प्रिपेयर करा लेने चाहिए और इसमें ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो नेसेसरी नहीं है, कौन सा आपको करवाना है, कौन सा आपको नहीं करवाना है। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। खूब ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि आपको भी काउंसलिंग करवानी है। अगर आप मिनिमम 100 मार्क्स भी पाएंगे या आप अपना रिजल्ट आने दीजिए, रैंक के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। उसके लिए भी मैं वीडियो प्लान कर रहा हूँ, कितनी रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस होते हैं, सारी की सारी बातें हम बताएंगे। डेली मैंने 5 PM का शेड्यूल आपके लिए फिक्स कर दिया है कि डेली 5 PM पर आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें हम आपकी काउंसलिंग और एडमिशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होंगी वो आपको हम देते रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें काउंसलिंग के पहले प्रिपेयर करा लेना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, उसके पहले एक बात और आपके साथ हम शेयर कर लें। प्रीवियस वीडियो जो कल मैंने आपको प्रोवाइड कराया था उसमें मैंने आपको सभी कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड कराई थी और मैंने आपको बोला था कि उसमें किस तरीके से आपको अपना कॉलेज सिलेक्ट करना है। अगर किसी भी बच्चे ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, जरूर से ज़रूर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों अपने आज के टॉपिक पे। देखो यहाँ पर हमने लिखा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर जीकअप काउंसलिंग। देखो ये 1 by 1 सेम टू सेम जो ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया ना वही उठा करके हमने यहाँ पर छाप दिया है और उसको खूब ढंग से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अभी ही प्रिपेयर करा लेना चाहिए। पहले डॉक्यूमेंट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। लिखा है एडमिट कार्ड, रिजल्ट, रैंक कार्ड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। एडमिट कार्ड जो आपको मिला था एग्ज़ाम देते समय जो आप लोगों ने ऑनलाइन डाउनलोड किया था वो एडमिट कार्ड एडमिशन तक आपको अपने पास रखना है और काउंसलिंग के समय उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जो रिजल्ट आएगा उसमें आपकी रैंक होगी, ठीक है। वह जो रिजल्ट होगा जब अपने रिजल्ट को आप केवल देखेंगे ही नहीं, उसकी स्लिप को डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपके मार्क्स और आपका रोल नंबर, आपकी रैंक उसमें मेंशन रहेगी। तो पहली चीज़ तो ये आपके पास होना चाहिए, आपका एडमिट कार्ड और आपका जो रिजल्ट है वो आपके पास होना चाहिए। नॉर्मल सी बात है, पहली चीज़, ठीक है। दूसरा डॉक्यूमेंट जो होगा बच्चों वो 10th और 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। देखिए कई सारे बच्चों की मार्कशीट ऐसी हुई उसमें मार्कशीट सर्टिफिकेट एक में ही अब आती है। पुराने स्टूडेंट्स कोई होंगे तो पहले जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग रहती थी। ध्यान से देख लीजिएगा, मार्कशीट जो है उसमें मार्क्स रहते हैं, सर्टिफिकेट में सर्टिफाई किया जाता है कि आप इस डिग्री के लिए सर्टिफाइड हुए, मीन्स आप क्लास 10th पास हैं, आप क्लास 12th पास हैं। तो अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक में ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अलग अलग है, दोनों आपको रखना है। अगर कोई बच्चा 10th पास है तो 10th की लेकर अपने पास रखेगा और 12th की है तो 10th और 12th की दोनों रखेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा डियर स्टूडेंट। क्योंकि 12th में ही आपका जो नाम और फादर्स नेम सब कुछ बर्थ डेट वगैरह होती है वो 10th से ही मिलान की जाती है। तो अगर कोई 10th पास है तो केवल 10th की, अगर 10th और 12th दोनों पास हैं 10th और 12th दोनों की उनके पास होनी चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया, समझ में आ रही है बात है ना। मतलब सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वेल प्रिपेयर्ड करके रखना है अपने पास, जिससे जैसे ही काउंसलिंग होने वाली हो। और बच्चों निराश मत होइएगा, अब की बार जो है मेरिट काफ़ी लो जाने वाली है क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगभग 35 से 40% के बीच में बच्चे जो है एग्ज़ाम छोड़ दिए थे। इसलिए काफ़ी हद तक ये चांस है कि ज़्यादातर बच्चों को कॉलेज मिल जाएगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। फीस कितनी लगेगी वो सारी बातें हम आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। अभी आज का जो टॉपिक है उसको आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। अगला डॉक्यूमेंट जो है बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, डोमिकल डॉक्यूमेंट, डोमिकल सर्टिफिकेट। डोमिकल सर्टिफिकेट का मतलब है बच्चों निवास प्रमाण पत्र। नाम सुने होंगे आप लोग, निवास प्रमाण पत्र आपको अभी से ही बनवा लेना है
क्योंकि इसके बनने में थोड़ा सा 1 सप्ताह का कम से कम टाइम लग जाता है। तो सभी लोग निवास प्रमाण पत्र अगर आपके पास जल्दी का नहीं है, ठीक है, तो 1 साल के अंदर का लगभग होना चाहिए। तो आप लोग एक काम करिएगा, ठीक है, अगर नेट वाला बना है तो उसकी वैलिडिटी उसमें लिखी गई होगी, ठीक है, लेकिन आपको रिसेंटली चाहिए, लगभग 1 साल के अंदर का चाहिए। अगर 1 साल के अंदर का निवास प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो आप इसको बनवा लीजिए, ठीक है। अगला है बच्चों कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट का मतलब होता है बच्चों जाति प्रमाण पत्र। ध्यान दो, जाति प्रमाण पत्र। जैसे कोई जनरल कैटेगरी का है तो जनरल कैटेगरी वालों को जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, उनको किसी प्रकार की छूट की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए उनको बनवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो निवास प्रमाण पत्र बच्चों सबको बनवाना होगा, आप एडमिशन कराएंगे तब भी लगेगा, काउंसलिंग के टाइम भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए अभी आपके पास टाइम है, अभी आप जो है जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए। ऑनलाइन आवेदन कर देंगे तो हफ्ते 10 दिन में आपका आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बच्चों। अगला कास्ट सर्टिफिकेट हमने आपको बताया जिसका नाम है जाति प्रमाण पत्र। इसको जनरल वाले को नहीं बनाना है, बाकी जितनी भी कैटेगरी के लोग हैं उन सभी को कास्ट सर्टिफिकेट अर्थात जाति प्रमाण पत्र जरूर से जरूर बनवा लेना है, क्योंकि उसके आधार पर आपको जो छूट मिलती है जनरल ओबीसी की जो अलग रैंक मिलती है, अगर आप वहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे तो आपको उस छूट का फ़ायदा नहीं मिलेगा। बातें समझ में आ रही हैं? तो ये अगला हो गया कास्ट सर्टिफिकेट अर्थात जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। अगला बच्चों नेक्स्ट नंबर पे आता है आपका इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, जिसको बोलते हैं आय प्रमाण पत्र, ठीक है। क्या बोलेंगे बच्चों? आय प्रमाण पत्र। अब देखो आय प्रमाण पत्र कोई कंपलसरी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम कहेंगे कि अगर आपके पारिवारिक इनकम, आपके परिवार की इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, आप ये चाहते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट सुविधा हो जो एक पुअर फैमिली के लोग, पुअर माने एक नॉर्मल फैमिली को जो मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, आप उसके लिए क्लेम करना चाहते हैं, मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें स्कॉलरशिप की बात करें तो उसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र बनवा लेना चाहिए। हर कैटेगरी के बच्चे को, जनरल ओबीसी एससी हर कैटेगरी के बच्चे को आय प्रमाण पत्र बनवा लेना चाहिए। अगर आपकी इनकम कुछ ऐसी नहीं है, जैसे मान लीजिए आपके मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं, पापा गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो उस सिचुएशन में आपको आय प्रमाण पत्र बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट दिखाने का मतलब होता है कि हमारी इनकम जो है वो कम है, गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ हेल्प मिलनी चाहिए। जैसे हमने आपको बोला फीस में छूट दे देती है गवर्नमेंट, या आपको वहाँ पर स्कॉलरशिप का फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। तो आप ज़रूरत समझेंगे तो आय प्रमाण पत्र बनवा लेंगे, ठीक है। अगला है बच्चों हमारा आईडी प्रूफ। आपके पास कोई ना कोई एक होना चाहिए, ठीक है। आईडी प्रूफ में सबसे अच्छा आईडी प्रूफ आपका आधार कार्ड हो जाएगा। उसके अतिरिक्त आपके पास कोई मतदाता पत्र है, जो कुछ भी है आईडी प्रूफ को मतलब आप समझ रहे हैं, ड्राइवरी लाइसेंस जिसके पास होता है या राशन कार्ड में नाम है, सब चल जाएगा। कोई ना कोई एक आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एक आईडी प्रूफ सबसे अच्छा तो आपके लिए आधार कार्ड हो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं बच्चों आधार कार्ड मान्य नहीं हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसलिए आधार कार्ड के साथ साथ आप जो है एक और आईडी प्रूफ अपने पास रखते हैं तो ठीक होता है। वैसे इंडिया में ऑल ओवर इंडिया आधार कार्ड मान्य होता है, मुझे नहीं पता था आधार कार्ड कहीं कहीं नहीं मान्य होता है। अभी अपने इस चैनल का वेरिफिकेशन जब मुझे करना पड़ा था तो वहाँ पर उसने साफ साफ बोला था यूट्यूब ने कि आधार कार्ड नहीं लिया जाएगा, मीन्स वहाँ पर और कोई डॉक्यूमेंट से ही हमको वेरिफिकेशन करना होता है, तो इसलिए ठीक है। बट इंडिया में आपके लिए आईडी प्रूफ के रूप में आधार कार्ड चल जाएगा, आप कोई भी यहाँ पर ले सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। चलो अगला है पासपोर्ट साइज फ़ोटो। सर कितनी चाहिए? जितनी बनवा लो, कम से कम 10-15 फ़ोटो बनवा लो, ज़रूरत पड़ती रहेगी। आप हमेशा एक बार जो लैब वाली फ़ोटो बनती है ना उसको इकट्ठे बनवा लीजिए, और प्रयास ये करिएगा बच्चों कि जो फ़ोटो आपने फॉर्म में लगवाई थी वही फ़ोटो आप लोग बनवाइएगा तो ज़्यादा बेटर आपके लिए होगा। मतलब जब आप एडमिशन कराएंगे तब भी आप वही फ़ोटो लगवाइएगा, साथ ही साथ जब आप कोई भी काम करेंगे तो वही वाली फ़ोटो लगवाएंगे लगभग 1 साल तक, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, कोई समस्या आपके लिए नहीं होगी। तो अगर उसकी एक भी कॉपी आपके पास बची हुई है तो उस कॉपी को देख करके कैफ़े पे जा करके आप उनसे बोलिए कि 15-20 कॉपी आपके लिए बना देंगे, सस्ते में बन जाएगी, बना के अपने पास रखे रहिए, कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए। क्लियर है बातें? अगला समझिए बच्चों, अगला है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। अब की बार गवर्नमेंट ने इसको जो है कंपलसरी कर दिया है। मेडिकल
फिटनेस सर्टिफिकेट। आपको पता है इस समय जो कोरोना महामारी फैली हुई है, इसके कारण बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। अभी आप सेंटर पे गए होंगे तो वहाँ पर व्यवस्था आप लोगों ने देखा होगा कैसे क्या थी। तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा। वो सिंपल सा आपके पास कोई भी स्वास्थ्य केंद्र होगा, वहाँ पर जाएंगे आप तो आराम से नॉर्मली वो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो टाइम से नहीं बन पाएगा तो एडमिशन कराते कराते आपको उसको बनवा लेना होगा। अभी आप समझ लीजिएगा कहाँ बनता है, कैसे बनता है, फिर आप टाइम मिलेगा तो जाकर के बनवा लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला समझिएगा। करेक्टर सर्टिफिकेट बच्चों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि करेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवाएं। वैसे जब आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ से टीसी जब निकलवाते हैं तो टीसी के साथ में, टीसी में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जब आप निकलवाते हैं तो उसके साथ साथ कॉलेज से, आपके विद्यालय से आपको वहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, उसके लिए आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट डॉक्यूमेंट जो है बच्चों, काउंसलिंग फीस डिपॉजिट स्लिप। जब आप काउंसलिंग कराएंगे, ध्यान समझिएगा बच्चों, जब आप लोग काउंसलिंग कराएंगे, देखो इसमें से कई सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो काउंसलिंग कराते समय यूज़ होंगे, कई सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जब आप एडमिशन कराने जाओगे तब ये यूज़ होंगे। जैसे यहाँ पर काउंसलिंग जब आप कराएंगे तो उसके लिए आपको लगभग 300 रुपये फीस देनी पड़ेगी, कुछ आगे पीछे नहीं हुई तो लगभग 300-400 रुपये लगेगा। जो कुछ भी फीस वो आप जब डिपॉजिट करेंगे तो उससे आपको एक स्लिप मिलेगी, उस स्लिप को लेकर के आपको जाना होगा। वो स्लिप, उसमें उसका स्लिप का नंबर उसमें डालना होता है। काउंसलिंग की प्रोसेस में जब कॉलेज लॉक करना होता है तो, और एडमिशन के समय भी इन सभी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो बातें समझ में आ गई होंगी डियर स्टूडेंट्स कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है काउंसलिंग से लेकर के एडमिशन तक। काउंसलिंग की प्रोसेस कैसे होती है, कॉलेज लॉक कैसे किया जाता है, सर कहाँ का कॉलेज लॉक करें, कौन कौन सा कॉलेज लॉक करें, वो सारी की सारी बातें हम डेली आपसे 5 PM पर डिस्कस करते रहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है ये कंप्लीट तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। आपके माइंड में कोई डाउट नहीं बचा होगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना। जितने डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ पर बताए हैं आपको, अगर ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने लिए प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी कि वहाँ पर आपके पास किसी डॉक्यूमेंट की कमी पड़ेगी। एकदम सब कुछ मैंने बता दिया है और सारा का सारा ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो ठीक है बच्चों, अभी आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाकी हमने इसको एक्सप्लेन कर भी दिया है। अगर आपके माइंड में किसी और तरह की डाउट आ रहा है कि हम ऐसा मतलब कुछ भी यूपी पॉलिटेक्निक के एडमिशन से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट आ रहा है देन हमारे साथ आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अपने दोस्तों को इसको ज़रूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और कुछ ना कुछ करते रहिए। ऑल द बेस्ट।